मैं संत अवधेश शरण आज आपको ये बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। हाँ, इसको आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, जब भी कुछ बात समझ में आएगी, अन्यथा कुछ समझ नहीं पाओगे। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, जिससे कि नया से नया जो हमारा कोई वीडियो है वो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आजकल जो है ना, भगवान श्री राम पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, कहीं से कोई उठा लिए चैप्टर। मैं तो कहीं से नहीं लेता हूं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का जो उत्तरकांड है ना, उसके लिए बड़े विद्वानों से राय लेना जरूरी होता है। लेकिन विद्वानों के पास गए नहीं, कुछ जानकारी है नहीं, कुछ वक्त है, वो ठीक नहीं है। तुलसीदास जी से लो। तुलसी बाबा ने जो कहा है ना, अर्वाचीन है, 500 वर्षों का पुराना है, फिर भी गीता प्रेस वाले कहते हैं मैं शुद्ध पाठ का दावा नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास के हाथ की लिखी मूल प्रति हमारे पास नहीं उपलब्ध है। अब ये बताओ, 500 वर्षों का इतिहास मूल प्रति नहीं उपलब्ध है, ये लाखों वर्ष पीछे जाओगे, क्या है नहीं है, हम वहां को जाकर माता अपने से फोड़ेंगे। तो आइए आप सत्य पे, तुलसीदास जी से सुनिए। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। राम अतर्क है, तुलसीदास जी के शब्दों में लीजिए, राम अतर्क है, यानी तर्क करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये तुलसीदास जी कहते। भैया, हम लोग उससे तो बहुत ज्यादा जानकार होते, क्या हम उनसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं? एक बात सोचो, उन्होंने कहा अतर्क है, जब वो अतर्क है तो फिर तर्क की जगह क्या है? हम यहां तर्क भी नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग करते क्या है, तो वितर्क और कुतर्क करते हैं। अरे ये तो अनर्थ है, घोर अनर्थ है। जो तर्क की जहां जगह नहीं हो वहां कुतर्क लेके पहुंच जाओगे, हद हो गया। ये सारी सीमाएं पार हो गई। इसलिए राम पे बक्कर बक्कर बोलना छोड़ दो। अगर कुछ ज्ञान रखते हो तो बोलो, और नहीं ज्ञान है तो ज्ञानियों से जा करके कुछ राय लो। जो मन में आवे राम पे मत बोलो। राम क्या है जानते हो? वो कालों के भी महाकाल है। बताओ और कोई अवतार ऐसा निकालो, कोई अवतार। ये चैलेंज करता हूं, कोई भी अवतार निकालो, कोई भी पैगाम देने वालों को खड़ा करो राम के सामने। मुझे तो दिख रहा है -0 में चले जाते हैं सारे, जितने राम से कंपेयर करने वाले हैं। है ही नहीं, कहीं इर्द गिर्द भी नहीं है। कालों के भी महाकाल है। वो स्वयं कहते हैं, भगवान श्री राम की मुख की सुन लो, वो स्वयं कहते हैं हम जो रघुवंशी लोग हैं ना, वो किसी से डरते नहीं है। काला हूं डरा ही न रघुवंशी। तुलसीदास जी के शब्दों में लो, भगवान राम ने स्वयं कहा है काला हूं डरा ही न रघुवंशी। रघुवंशी वाले, रघुवंश के लोग काल से भी नहीं डरते, भगवान श्री राम ने खुद कहा है। वो कालों के भी महाकाल है, और उनका स्वभाव और प्रभाव, ये नहीं वो खाली बलवान है, शक्तिशाली है, बलवान तो है ही, ये तो जगत विदित है। बच्चों की खेल की तरह रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा। जो रावण ने कहा किसके बदौलत युद्ध मोल लिया राम से, अरे कुंभकर्ण सम बंधु मोही सुत प्रसिद्ध सकरार। एक तो खुद बलवान रावण है, और फिर कहता है मेरा भाई कुंभकर्ण के समान है, और बेटा जो है मेघनाथ शक्रशारी, शक्र नाम है इंद्र का, जो इंद्र का शत्रु है, जो इंद्र को बंदी बनाने वाला है, जो इंद्र पे विजय प्राप्त किया है। तो ऐसे ऐसे महारथी जिसके पास है, युद्ध तो मोल ले लिया, लेकिन राम ने उस युद्ध को कैसे जीता? तो बच्चों की खेल की तरह, और सारे अस्त्र शास्त्र दिव्यास्त्र माया सब चलाने का मौका दिया। बेटा
तुम्हारे पास जो कुछ है ना, कोई तुम्हें रह न जाए बाकी, जो ये मैं नहीं चलाया वो भी चला लो। तो लक्ष्मण को मारा शक्तिमान, लक्ष्मण हुए मूर्छित। राम ने कहा अब चलो मैं इसका इलाज करवा देता हूँ। तुम्हारे घर के वैद्य को उठा के लाया और रातों रात इलाज हो गया। जय जय श्री राम। अब लो, राम को बांधा नाग पास में, गरुड़ आए, सारे नागों को खा गए, राम आ गए चेतना में। हो गया कहानी का था। अब रावण सोचता है, क्योंकि वो माया विद्या का प्रयोग करता है, अब उसको माया पे बड़ा अभिमान है, मैं माया भी हूँ बहुत बड़ा, इनके पास तो माया है। लेकिन रावण को जैसे पता ही नहीं माया इनकी नौकरानी है, दासी है। वो माया सीखा है, जादू सीखा है। और कोई जादूगरनी जिसकी नौकरानी हो, जहां से जादू का जन्म हुआ है, उसको कौन जीत पाएगा, उसको कौन माया से परास्त करेगा। तो सभी विद्याओं में तो वो निपुण है, क्योंकि कुछ ही समय में, कुछ ही उम्र में वो सारी विद्याओं को जान चुके हैं। ये तो उनका प्रभाव पक्ष है। स्वभाव लो, जब 14 वर्षों की वनवास में वो घर से निकले हैं, तो ये राम का मैं स्वभाव बताता हूं। उनका जज कितना बढ़िया है, जजमेंट जो उन्होंने किया है, क्या फैसला किया है। वन में जाते हैं, इधर जो है केवट जो है गंगा पार किया है, बड़ा अच्छा सम्मान दिया है। केवट भी अपनी भक्ति दिखाया, वो ठीक है, आगे बढ़े। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए हैं, इतने बड़े महर्षि, पूरे वैज्ञानिक है, अच्छा मान सम्मान दोनों तरफ से अच्छा हो रहा व्यवहार। फिर आगे गए हैं, कई ऋषि मुनियों के आश्रम में गए हैं, यहां तक कि अगस्त तक से भी मिले। लेकिन जाते जाते दक्षिण भारत में जब केरला में गए हैं, तो केरला में जाकर के उन्होंने क्या किया, तो सबरी की कुटिया में एक बार चले गए, घूमते घामते सीता को ढूंढते डांटते। अब ये देखो, बड़ा गौर करने का, यहाँ लोग आरोप लगाने वाले एक सेकंड में राम पे सीधे आरोप ठोक देते। भैया ऐसे नहीं आरोप ठोको। आज की भाषा में दलित, अति पिछड़ा, टैप शेड्यूल, निर्धन, अनपढ़, गवार, खुद सबरी बोली है। अधम ते अधम, अधम मैं नारी, तय पुण्य मैं मति मंद विचारी। अधम अधम 3 बार हम सबका मध्य 8 गैरों में, एक तो नारी से, फिर उसमें अति पिछड़े में से, और फिर अनपढ़ गवार हूँ। अब ये देखो, वहाँ उसके बेर भी खाए, फल भी खाए, उसका आतिथ्य स्वीकार किए, उसने अपना पूजन की। विषय वहीं तक नहीं है सीमित। राम ने क्या तोहफा दिया, क्या मान दिया, क्या गिफ्ट दिया, ये देखो। रामचरितमानस का सबसे मूल विषय तुलसीदास जी ने जो व्याख्या की है, उसमें इससे बड़ा विषय रामचरितमानस में कहीं नहीं है। सबरी को 9धा भक्ति प्रदान किया। क्या बोला भगवान श्री राम, देखो तुम क्या हो नहीं हो वो तो मैं समझ गया हूं। अब लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं उपहार में। यानी भक्ति मार्ग की आचार्य बना दिया सबरी को। रामायण काल में उससे बड़ा कोई श्री राम का भक्त है नहीं, किसी से तुलना नहीं हम कर सकते। क्या दिया, बोला आज मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती वस्तु देने जा रहा हूं। नवधा भगत कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म माही। आज मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में दीक्षा दे रहा हूं। लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए सभी से क्या बताया, सावधान। कथा जब होती है ना तो लोग हंसते हैं, कथा को रोमांटिक बनाते हैं, कथा को ये कहते हैं भैया ये कथाकार अच्छे, ये कथाकार भाई हमें जो अच्छा लग गया वही तो अच्छा नहीं है। कथा का तात्पर्य ये नहीं है। सभी से क्या कहा, सावधान। कथा कभी भी सुनो सावधानी पूर्वक सुनो, सावधानी से। और फिर क्या कहा, धारू मन माही, और फिर मन में धारण करो। ठीक है, सब चेतना में आ गई, बड़ी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं और मन में धारण करते चल जा रहे। क्या कहा,
प्रथम भगत संत कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथ भगत मम गुणगन करे कबरतज गान, मंत्र जात मम देवे श्वासा, पंचम भदन सुवेद प्रकाशा, छठ धमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सब मोहि मैं जग देखा, मोते संताधिक करी लेखा, आठों जथालाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सन सब छलहीना, मम भरोसा ही है उपजहि दीना, नौ हुए कौन जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई भामिनी अक्षय प्रिय बोले। अरे सबरी, इन 9 में से जो एक भी प्रकार की भक्ति किसी में है वो अति प्रिय है मुझे, और तुम्हारे अंदर तो ये सकल प्रकार सभी प्रकार की भक्ति से तुम परिपूर्ण। तो सबरी को पढ़ाने के लिए नवधा भक्ति नहीं दिया, वो तो सिर्फ दीक्षा दिए नवधा भक्ति। श्रीमद् भागवत में कथा आती है भक्त प्रहलाद की, नवधा भक्ति वहां प्रदान किया है भगवान ने, तो उनको नवधा भक्ति मिला है, और यहाँ रामायण काल में सभी को नवधा भक्ति मिली है। अब ये आप बताओ, कोई कहते हैं राम ने उसको मारा, उसको क्यों मारा, उसको मारा, छोटे को मारा, बड़े को मारा। अरे वो किसको मारेंगे किसको नहीं, वो तो खुद कालों के महाकाल है, जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसी को मार देंगे। उनको मारने के लिए कोई सोचना पड़ेगा, या किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, या उनके खिलाफ कोई FIR लॉन्च करेगा। वो तो खुद शक्तिमान है, आज भी मारते हैं, अभी भी मार रहे हैं। वो कोई जरूरी नहीं है वो लट्ठे लेके ही मारते हैं। दैव न मारा ही डांग से देह को पंचा, वो मरने के रास्ते पे ले जाके रख देते हैं, तो मरते रहो। जय जय श्री राम।